नवाबों के शहर से नवाबी सेवइयों की बहुत ही आसान सी रेसिपी बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि ईद में कौन सा मीठा बनाना है यानी कौन सी सेवई बनानी है, तो फटाफट से इस रेसिपी को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिरीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने 150 ग्राम जो है सेवइयाँ ले ली हैं। अब इसको ना हाथ से तोड़ के मैं बिल्कुल बारीक कर लूँगी, इसको क्रश कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आप वाइट वाली भी सेवइयाँ हैं तो उससे भी इसको बना सकते हैं, कोई सी भी सेवई का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सेवइयों को अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। उसके बाद जो है पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर ना मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी। आप यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉन सॉल्टेड बटर जो आता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, वरना सेवइयाँ जो है हमारी ख़राब हो जाएंगी। जैसे ही घी हमारा गर्म हो गया है ना, हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे सेवइयों को जो अभी हमने क्रश करके रखी हैं। अब जो हम धीमी धीमी आंच पे ना अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए इन सेवइयों को अच्छे से भूनेंगे। सेवइयों में इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, क्रंची हो जाएंगी ये सेवइयाँ और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। देसी घी में भूनने से ना इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा अच्छा लगता है इसका। तो देखिए धीरे धीरे करके ही मैं इन सेवइयों को भून रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। तो यहाँ जब तक सेवइयाँ हमारी भून रही हैं ना, यहाँ पे मैंने दूध भी एक साइड में चढ़ा दिया था। ये 750 ml दूध है और दूध में जैसे ही एक बॉईल आया ना, मैंने फ्लेम को लो करके साइड पे दूध को छोड़ दिया है, क्योंकि सेवइयों को ना हम लगातार ही चलाते हुए ही पकाएंगे, वरना ये क्या है जल जाएंगी। और हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेवइयों को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए जैसे ही 5-6 मिनट हो गया है ना, सेवइयों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा कप जो है पिसी हुई शक्कर और 1/4 कप यहाँ पे मैंने डाला है मिल्क पाउडर। अच्छा, पिसी हुई शक्कर ही यहाँ पे डालिएगा, घर की जो नॉर्मल शक्कर होती है ना उसको ही मैंने मिक्सर के अंदर पीस लिया है, वही डाला है, क्योंकि अगर साबित शक्कर यहाँ पे आप डालेंगे ना तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगी, ठीक है, और शक्कर जो है साबित साबित रह जाएगी। और जो है मिल्क पाउडर से ना इसमें जो सेवइयों में है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही क्रंची ये बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे मतलब अच्छे से उनको मिला देना है। जैसे ईद में गले मिलते हैं ना, वैसे ही दूध और जो यानी जो मिल्क पाउडर हमने डाला है, शक्कर डाली है और सेवइयों को एक साथ मिला देंगे। फिर जैसे ही अच्छे से भून जाएगा ना, 3-4 मिनट के लिए मैंने और भून लिया था, फटाफट से ना हम एक प्लेट पे इसको निकाल लेंगे, क्योंकि पैन का जो बॉटम है ना बहुत हैवी है, अगर उसमें ही हम छोड़ देंगे तो फिर जल जाएगा। अब इसी कंटेनर में देखिए मैं इसको अरेंज करूँगी यानी असेंबल करूँगी। तो ये मैंने ले लिया है। आप किसी राउंड मतलब राउंड कंटेनर में भी कर सकते हैं या स्क्वायर में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी मर्ज़ी आए आप उसमें इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना हम इसका बेस बनाएंगे। तो जो सेवइयों को भी हमने भून के रखा है ना, इसमें अच्छा सा इसका बेस बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ना हम सेवइयों को अच्छे से डाल देंगे इसको और इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इसको दबा देंगे। और पहले मैं स्पैचुला से इसको दबा रही हूँ, उसके बाद ना कोई भी कप कटोरी कुछ भी आप ले सकते हैं, ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं स्टील का, उसके बॉटम से इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। मैंने अभी इसी से शक्कर डाली थी और ये कप मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी से कर देते हैं। तो यहाँ अच्छी तरीके से ना इसको प्रेस कर करके इसको पूरा अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि ना बाद में ये फिर बिखरेंगी नहीं, जब हम इसको कट करके निकालेंगे ना तो ये बिखरेंगी नहीं। तो देखिए फर्स्ट जो लेयर है हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब दूध को मतलब ये कस्टर्ड मैं बनाऊंगी इस दूध का, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड भर के, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो है ठंडा दूध, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का दूध होता है ना वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दूध डाल के ना हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। गर्म दूध यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना इसके अंदर लम्स वगैरह पड़ जाएंगे और ये मिक्स नहीं होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ना हम मिक्स करेंगे, ताकि जब हम इसको दूध में डालें तो दूध में भी ना बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना आए। तो देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब एक तरफ से ना हम जो है दूध को अच्छे से चलाएंगे और एक तरफ से ये कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे और बराबर से इसको चलाते रहेंगे, ताकि नीचे ये बैठे नहीं। तो 2 से 3 मिनट में ना आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लगेगा। फ्लेम को हाई कर लेना है और यहाँ पे हाई फ्लेम पे देखिए मैं पका रही हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं चलाऊँगी, इसको बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, तो ऐसे ही ना इसको पकाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है।
और इसके अंदर देखिए मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे 200 ग्राम का कंडेंस मिल्क का ये डब्बा है, ये पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसी से ना बड़ी अच्छी से मिठास आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आधा कप जो है शक्कर डाल सकते हैं दूध में, और जो है 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा तो सेम काम करेगा। लेकिन जो है ना कंडेंस मिल्क से इसके अंदर एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हो जाता है ये कस्टर्ड। तो देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब ये देखिए फर्स्ट बॉटम, मतलब ये जो है लेयर, हमारी फर्स्ट लेयर बिल्कुल अच्छे से बॉटम पे सेट हो चुकी है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना, जब तक मैं कस्टर्ड बना रही थी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से जम भी जाए। उसके बाद जो गरम गरम अभी हमने कस्टर्ड बनाया है ना, ये सेवइयों के ऊपर हम डाल देंगे और इसकी ना एक अच्छी सी थिक सी लेयर बनाएंगे। बहुत पतली नहीं बनाना है इसको, थोड़ी सी अच्छी ही लेयर बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रीमी लगता है ना। फर्स्ट लेयर जो इसकी है, नीचे की बेस जो है वो बिल्कुल क्रंची, और जो बीच की लेयर है ना बिल्कुल क्रीमी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी मीठा बन के तैयार होता है। तो इस ईद बनाए इसी मीठे को आप बनाना। आप इसको ना पहले से भी बना के रख सकते हैं, एक दिन पहले ही आप बना करके रख सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं कि ईद की सुबह ही बनाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लेयर कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसके ना ऊपर थोड़ा सा मैंने सेवइयों को बचा लिया था। आप चाहें तो पूरे में ही ये सेवइयों को एक बार और अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं इसको ना थोड़े थोड़े बस साइड से ही लगा दूँगी ताकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगे। और नीचे ना मैंने जो सेवइयों की बेस बनाई है ना, ये थोड़ी सी थिक ही बनाई है, इसीलिए मैंने दूसरी लेयर जो है सेवइयों की नहीं बनाई है। बस थोड़ा थोड़ा मैंने जितना भी था ना साइड से अच्छे से लगा दिया है। अब मैंने थोड़ा सा पिस्ता और काजू बादाम को कट करके रखा है। तो एक लाइन ना जो है ये मैं सिर्फ पिस्ते की लगा रही हूँ। सेवइयों के बाद सिर्फ पिस्ते की मैं लाइन लगा दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं, यानी काजू बादाम पिस्ते की, या तो सिर्फ पिस्ते की लगा करके बीच में काजू बादाम डाल दें जैसे मैं डाल रही हूँ। या आप इसमें सिर्फ पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम, जो आपकी मर्ज़ी है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये रोज़ पेटल है, इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, इसको मैंने क्रश करके डाल दिया। बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और देखिए ये हमारा मीठा बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और इसकी लेयर ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, सच में बता रही हूँ ना। तो इसको ना ऐसे हम सर्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी कट करेंगे ना तो ये फिर बिल्कुल ढीला ढीला है ना कस्टर्ड, और बिखर जाएगा सब। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम 2 से 3 घंटे के लिए आराम से इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद ही इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ क्लीन रैप में लगा दे रही हूँ ताकि फ्रिज की कोई भी इसके अंदर स्मेल ना जाए। और इसको अच्छी तरीके से रैप करके ना हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। 2-3 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 घंटे हो गए थे। 3 घंटे में मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा आया है और बिल्कुल ये अच्छे से जम गया है। तो सबसे पहले हम क्लीन रैप को हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल लूज़ नहीं है। अब मैं इसको नीचे से भी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए बिल्कुल मैं टेढ़ा भी कर रही हूँ ना तो ये हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यानी ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ये काटने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे ना इसको साइड से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और इतना क्रंची है ना, मतलब अभी इतनी अच्छी सी आवाज़ आई है, मैं आपको सुना भी नहीं पाई ये आवाज़, क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया था वीडियो को। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा ये नवाबी सेवई तैयार हो गई है। बहुत ही इजी सी रेसिपी, इसको बनाने में बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती है। इसको आप पहले से बना के रख भी सकते हैं। तो ईद के दिन भी कोई झंझट नहीं, सुबह के टाइम की सेवइयाँ बनाओ, ये करो वो करो, आराम से तैयार हो, या आराम से घूमने के लिए चाहिए, या गेस्ट हैं तो उनको खिलाइए। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।